कल मेरी बेटी का कोई फोटो खींचता ना तो हम लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते थे। आपके दौर में हुआ होगा, आप लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते थे, लड़ाई करते, केस मुकदमे तक बात आती। लेकिन आज शादी के दिन मंडप सजा के मेरी बेटी के चेहरे पे कई हजार का मेकअप और पोता लगा के उनको हम मंडप पे बिठा देते हैं। गैर महरम आके वीडियो बना के लेके जा रहे हैं, लौटे आके फोटो खींच के लेके जा रहे हैं। कब तक होगा? इसको किसने फरोग दिया? समाज के लोगों ने। जिस तरीके से तुमने ढोल पे पाबंदी लगाई थी, इस पर भी पाबंदी लगाओ, वरना तेरी बेटी की जो छोटी सी थोड़ी सी इज्जत बची हुई है वो भी चली जाएगी। उसे भी लोग नीलाम कर देंगे, उसे भी बाजार में लोग फरोख्त कर देंगे। कब तक ये होता रहेगा और कब तक गरीबों को सताते रहोगे? क्योंकि पैगामी जलसा है, इसलिए पैगाम लेकर जाओ। ये कब तक बारात का नाटक चलता रहेगा? एक बाप ने कितनी मेहनतों मशक्कत करके बेटी की शादी का इंतजाम किया, लेकिन 500 बाराती कब तक जाएंगे? कब तक 400 बाराती जाएंगे? कब तक 300 बाराती जाएंगे? एक बाप ने बड़ी मेहनत से बेटी की परवरिश की थी, शादी का इंतजाम किया था, तेरे लिए बुलेट का इंतजाम किया, तेरे लिए गाड़ी का इंतजाम किया, तेरे लिए पाक भरी सोने का इंतजाम किया, तेरे सोने के लिए बेड का इंतजाम किया, खाने पीने के लिए बर्तनों का इंतजाम किया, चलने के लिए गाड़ी दी, बांधने के लिए कपड़े दिए, न जाने क्या क्या दिया। फिर कब तक तू अपने ससुर होने वाले ससुर को सताता रहेगा? कब तक 400 500 बाराती ले जाके किसी की बाप की इज्जत को उछालते रहोगे, किसी की बाप को जलील करते रहोगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता? जिस तरीके से मुस्तफा जाने रहमत ने शादी की थी, जिस तरीके से फातिमा की शादी हुई थी, जिस तरीके से खदीजतुल कुबरा की शादी हुई थी, जिस तरीके से हजरत आयशा की शादी हुई थी, उस तरीके से शादी नहीं हो सकती। हो सकती है इलाका अगर चाहे बारात का सिस्टम खत्म करके मस्जिद में बैठ के निकाह पढ़ाए, जहेज का मामला खत्म करे, हजारों बेटियां तुम्हें दुआ देती हुई नजर आएगी, हजारों बेटियों का मुस्तकबिल बेहतर होगा। बाबा नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, तालीमात आला हज़रत। आखिरी बात सुने, तो हो चुका है, सुने। फिर मेरा बेटा शादी करके आता है, बीवी के साथ फोटो लेता है, फेसबुक पे शेयर करता है और लिखता है माई वाइफ इज माई लाइफ। और एक लड़की समझदार होती है, वो नीचे कमेंट करती है, जालिम तू मुझे जिंदगी कहता है, तू मुझसे मोहब्बत करता है, ये कैसी मोहब्बत है? तूने मेरी माँ के जेवरात बेचवा के गाड़ी खरीदवाई है, ये कैसी मोहब्बत है? तूने 500 बाराती ले जाके मेरी बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ाई है, ये कैसी मोहब्बत है? तू सच्ची मोहब्बत नहीं करता। सच्ची मोहब्बत तो मैं करती हूँ। मौलाना ने कहा हाँ कहो, मैंने हाँ कह दिया, मैंने निकाह की इजाजत दे दी। तेरा घर मैंने देखा नहीं था, मैंने तुझे सही से देखा नहीं था, तेरी बहन को देखा नहीं था, तेरे भाई को देखा नहीं था, मैंने कबूल कर लिया, तेरे घर आ गई। जब तक तू मेरे साथ रहा, तेरा एक बच्चा मेरे पेट में पलने लगा, मैंने बच्चे की परवरिश की, तेरे माँ बाप की परवरिश की, उनको खाना बना के खिलाया। जालिम तू मोहब्बत करता है, मैंने तेरे साथ सच्ची मोहब्बत की है। हकीकत यही है, औरतों की भी कुर्बानी होती है। आज अगर जहेज की वजह से मेरी बेटियों की शादी ना हो, बताओ तो सही कितनी बेटियां रात रात में सिसक सिसक के रोती है, बिस्तरों में रोती है, खुदकुशी करने पे मजबूर है, तालाब में डूबने के लिए मजबूर है, अपने जाने देने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनकी शादी नहीं होती, उनका बाप गरीब है, उनका भाई गरीब है। एक भाई कितनी मेहनत करके एक बेटी की शादी दिलाता है। इसलिए मेरे समाज वालों, मेरे माशरे वालों, जैसा वो जुलूस होते रहेंगे, अमीरुद्दीन आज जिंदा है बोल रहा है, कल मर जाएगा भूल जाओगे, लेकिन कल दूसरा बोलने वाला आ जाएगा। लेकिन मेरी बात को नोट करके लेके जाना, यही अगर जहेज का सिस्टम रहा, यही अगर शादियों के बढ़ते खुराफात का मौसम जारी रहा, यही हवाएं बातें सुमूम चलती रही, तो कल बेटियों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। तुम बेटियों का चेहरा भी नहीं देख पाओगे, फिर खुदा उठेगा तो तेरे घर में बेटी नहीं होगी, फिर तू बेटियों के लिए तरस जाएगा, तो औरत के लिए तरस जाएगा, तो बीवी के लिए तरस जाएगा। इसलिए आज बेटियों के मकान को समझो, इलाका से जहेज का मामला खत्म करो, सादा शादियां कराओ, गरीब की बच्चियों की शादी होगी, शादी कराओगे। मुस्तफा फरमाते हैं जिसने बेटी की शादी कराई, कल कयामत के दिन मैं उसे अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा, अपने साथ उसे जन्नत में जरूर इलाके से इन चीजों को खत्म करें, जरूर ये चीजें खत्म करें। और जुल्म ये, एक तो बाप ने कर्ज लेके जहेज दिया, अब शादी के बाद 3 दिन के बाद फिर 20 लोग आ गए चौथी करने के लिए। अल्लाह
सितम बालाए सितम, सितम बालाए सितम, जुल्म बालाए जुल्म, 20 लोग चौथी के लिए आ गए। ये कहाँ का इंसाफ है यार? एक बाप तो अभी तक कर्जे में डूबा था, एक बाप तो अभी तक कर्ज की बोझ से उठ नहीं पाया था, तुम इनके घर पे जुल्म ढाने के लिए पहुंच गए। पूछो तो एक बाप से अपनी बेटी की शादी में कितनी मेहनत की थी, कितनी मशक्कतें की थी। ये क्या है? क्या हमारे घर में खाना नहीं है? ये सब खत्म करने की जरूरत है। खत्म नहीं करोगे इलाके का माहौल बिगड़ता चला जाएगा। इसलिए इस जलसे में आने का मकसद यही है कि तुम वो पैगाम लेके जाओ और इलाके में नाफिज करो, ताकि इलाके का माहौल बेहतर हो। तब जाके मौलाना हबीब की मेहनत वसूल होगी, तब जाके मौलाना अहमद रजा की मेहनत कामयाब होगी। वरना मेरी नजर में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे जलसे डेली करता हूँ, डेली बोलता हूँ। काम करोगे, अमल करोगे, तब जाके जलसा कामयाब होगा, तब जाके आपका आना कामयाब होगा, तब जाके जलसा कराने वालों का काम आएगा, इनकी मेहनतें काम आएगी, इनकी कोशिशें काम आएगी। वरना यूं ही जलसे सुनते चले जाओगे, आपकी उम्र आखिरी हो जाएगी, इंतकाल कर जाओगे, दुनिया से चले जाओगे। बेटियों के तई सोचे, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के तई सोचे, ताकि बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो, बेटियों का मुस्तकबिल बेहतर हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हमारे बोलने में जो गलतियां हुई है तो अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब।